राजकुमार भेष तपसी का साथ में एक नारी, ये कौन है? चलो कोई हो, हमें क्या लेना देना। चलो इनसे दो दो बातें करूंगी और बात बनी तो बनी, चलती हूँ। ए बनवासी, बनवासी, हाँ मैं आपको बुला रही हूँ। कहिए देवी जी। मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है बनवासी जी? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या हमारा ग्राम है। वहाँ के राजा चक्र चूड़ामणि महाराजा श्री दशरथ जी हमारे पिता हैं और हमारा नाम है राम। राम? हाँ हाँ, सुना करती थी भैया की सभा में राम, तो क्या यही वो राम है? राम राम बनेगा, बरसों से बिगड़ा हुआ हमारा ये काम, तो आपका नाम राम है बनवासी जी। सुने, बनवासी जी कहिए। आने का प्रयोजन सुने। जब से मैंने तुम्हें देखा है, और तुम समय परोसेना मौसम नारी, मैंने विचार किया, जब मैंने आपकी ओर देखा तो मैंने विचार किया संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और हमारे समान संसार में सुंदर कोई नारी नहीं है। तुम समय पुरुषेना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अबुलक रयौ कुमारी, ताते अबुलक रयौ कुमारी, मनोमाना कछु तुम्हें निहारी, मनोमाना। विचार आया, मैंने तुम्हें देखा तो बनवासी जी हमारे आने का प्रयोजन। ए बनवासी, मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, उस चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। आसरा मुझको दो बनवासी, शिष्टा का पूल उछाए करो, और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। बनवासी जी, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। आप हमसे विवाह करेंगे? जी स्वामी। बड़ा आश्चर्य का विषय है देवी जी। हमसे आप विवाह करेगी? हाँ बनवासी जी। प्रस्ताव लेकर आई हैं, सब कुछ कह दिया? सब कुछ कह दिया, कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है ना? बचा है सो और कह दूंगी आगे चल के। अच्छा, समय मिलेगा तो कह दूंगी। देवी जी, हाँ हमारा विवाह हो गया है। हाँ, तो हमारा विवाह हो गया है और हमने एक व्रत रखा है। क्या वो? एक व्रतधारी एक नारी व्रत रखते हैं हम। देवी जी सुने हमारी बात। कहे बनवासी जी, हम कुंवारे नहीं और विवाहित
अपनी को छोड़ और आप सबको माता या बहन समझते हैं। तो ये भी तुम्हारी ये विनती पालन कर सकते कभी नहीं। आप जानती हैं, हम सब जानते हैं, हमारा नाम क्या? हमारे देश का नाम है आर्यावर्त। हम आर्यवृत हैं और आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी जी, हम एक नारी व्रत हैं और इसका पालन करते जाएंगे जब तक जीवन है। पर मुझको ये समझना है कि कैसी नारी हो। सोचता हूँ क्या तुम लंका की राजकुमारी हो जिसका भाई त्रिभुवन विख्यात है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता, आज उसकी बहन प्रस्ताव लेकर आई है तो निश्चित कोई ना कोई बात है कि पर मुझको ये समझना है ये कैसी नारी हो। बेशक तुम स्वरूपा कुमारी हो, बेशक तुम स्वरूपा। अभी तक नहीं समझ पाया तुम्हारी बातें, जिसके लिए आई हूँ यहाँ ना बदला रही हो, इसके वो केस तुम्हारा शादी का हो ही नहीं सकता देवी जी। जिसके लिए आई हूँ यहाँ ना बदला रही हो, कहने को कुछ और कुछ कहे जा रही हो। देवी जी, मैंने जो व्रत रखा है ना, मैंने किया फैसला मैं रहूंगा सदा। मैंने किया फैसला फैसला जो हमारा है उस पर अटक रहने का प्रयास है हमारा। मैंने किया फैसला मैं रहूंगा सदा। मैंने पर नारी को बहन समझूंगा, पर नारी को बहन या माता का दर्जा दूंगा, पर नारी को बहन समझूंगा। लेकिन तुम्हें देखता हूँ ये कैसी बीमारी है। बेशक तुम स्वरूपा कुमारी समझ में हमें, तुम शम पुरुष नमोशम नारी। ताकि आप नारी हैं तो आपका विवाह हो चुका है, अगर आप कुमारी हैं तो आपका विवाह नहीं हुआ है।
अब आप नारी भी हैं, कुमारी हैं, हमें समझ में नहीं आता। वो नहीं है, कोई और है। दूसरी ओर वो नहीं है, कोई और है। दूसरी ओर आपने एक बात कही, कुंवारी हो या नारी हो बताऊंगी। और तीसरी ओर आपने कह दिया बीमारी हो। हम तुम्हें बीमारी दिखाई दे रही है। ऐसा ही लगता है हमें, ऐसा लगता है हमें, लगता है बीमारी है, लगता है हमें, नहीं। अब लगता है, सोच है हमारी कि जो हमारे पास आई है, हमने आपसे कहा कि हमारा विवाह हो गया है, अब विवाह हम कर नहीं सकते। केवल एक बात पूछना है हमको, जो आपने कहा हम आर पुरुष हैं, आर धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। जी ये पूछना चाहती हूँ, तो तुम्हारा आर धर्म है तो आपसे ही लागू हुआ है कि अयोध्या से लागू? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो अपनी अपनी बात है। तुम अगर हमारे पिता तक पहुंचना चाहती हो, पिता तक अगर पहुंचना चाहती हो, तो उनकी कोई समस्या रही होगी जो उन्होंने 3 विवाह किए। काय की समस्या? अब वो जाने, हम अपनी जिंदगी के बारे में माता पिता के वचनों के अनुसार, माता पिता के वचनों का आज्ञा पालन करने के लिए तुम वन में आए हो। वन में माता पिता की आज्ञा, अगर हाँ। पिता छोटा कार्य करता हो, अगर पुत्र उसका बड़ा कार्य करे तो पिता का नाम होता है। उसके पुत्र ने बड़ा कार्य किया, बहुत सही बात। कह रहा हम एक व्रत रखते, जी। तो कह रहा है अगर तुम्हारे पिताजी ने 3 शादियां की हैं तो तुम कम से कम 6 शादियां करो, सभी पिता का नाम ऊंचा होगा। और तुम हमें बीमारी बता रहे, क्षमा करें दीदी जी, हम नहीं कर सकते, हमें बीमारी बता रहे, इसलिए तो हम नहीं कर सकते। ये हमारी व्यक्तिगत समस्या है, हम उसका आदर करते हैं, ये हमारी जिंदगी का अनुभव है, हमें क्या करना है, पिता ने क्या किया ये हम नहीं जानते। बनवासी जी सुना है देवी जी, कहना है आपसे, बड़े बड़े दर्दमंद मिलते हैं, बड़े बड़े दर्दमंद मिलते हैं, हौसलों के बुलंद मिलते हैं। जब वक्त पड़ता है इंसान पर तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और आज तो हमें ठुकरा रहे हो देवी जी। देवी हर व्यक्ति से ही वो मिलना मिलाना नहीं है। आप देवी ना कहें, क्या कहें? ना तो देवी कहें ना श्री देवी कहें, फिर क्या कहें? मैं आपकी बेबी हूँ, बेबी। ये शब्द हम नहीं जानते, आप हमारे साथ विवाह कर, ये भाषा हम नहीं जानते। हर व्यक्ति से वो मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और जो चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। इसलिए देवी जी दिल देना समझ बूझ के होशो हवास में, हम परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। क्षमा करें, जब दिल की बातें ही नहीं है, जब तो ब्याह की है, डायरेक्ट दिल प्यार प्रेम कुछ नहीं। अच्छा, डायरेक्ट शादी। अच्छा बनवासी एक शब्द सुनो, संसार में मैंने देखा, जब मैंने आपको देखा तो हृदय में विचार आया, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, हमारी आप भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। आप भावनाएं व्यक्त करें, आपने हमें बीमारी बता दिया, आप भावनाएं व्यक्त करें। हमें जब तुमने बीमारी बताया तो हमें ऐसा लग रहा थोड़ी देर रो लूं मैं। अच्छा, फिर क्यों नहीं रोई? जब रो करके बीमारी लगती है क्यों नहीं रोई? इंसान परेशान होता है, रोई क्यों नहीं? इसलिए मैं तो मर गई आपकी तिरछी नजर। ज्यादा हंस के बातें कर रहे ब्याह, तुम जाने का करोगे अभी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग भटकते रहते हैं और आप हमें भटका रहे हैं। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, आप हमें भटका रहे हैं, हमें अपना नहीं रही, ये तो गलत बात है, नहीं है? एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दे मेरा मन, मन की बगिया, तू जो मिला
दुनिया मिली, खिला दे मेरा मन, मन की बगिया खिला दे मेरा मन, मन की बगिया खिला दे। लेकिन देवी जी एक बात कहूँ आपसे, क्या? मैं हूँ चंदा तो ये मेरी चंद्रमुखी। हमें इतराज नहीं है। मैं हूँ चंदा तो ये मेरी चंद्रमुखी, जब से ये है मिली मैं हूँ बड़ा सुखी। मैं हूँ चंदा। बीवी जी, और जब से सीता मिली मन की बगिया खिली, और जब से सीता मिली मन की बगिया खिली, खिलाया इसने मन, मन की बगिया खिलाया। बनवासी, ना जाने कौन सा जादू है आपके पास। अच्छा, ये कैसा अनोखा ये बंधन सजन, मैंने आपको मान लिया है। तुम चाहो या ना चाहो इसका हमको गम नहीं। तुम चाहो या ना चाहो इसका हमको गम नहीं। दूसरा पहलू में आया तो गजब हो जाएगा। ये कैसा अनोखा ये बंधन सजा, बिना डोरी के बन गया मेरा मन, बिना डोरी के बन गया। तू जिधर को चला मैं उधर को चली, खिला दे मेरा मन की बगिया खिली, खिला दे मेरा मन की बगिया खिली, खिला दे कोई उपाय है? उपाय है, उपाय ये है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तो लेकिन उसके लिए उपाय मेरे पास ये है। देखो वो उधर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जाकर उससे पड़ा निवेदन करो, शायद वह तुमसे विवाह कर ले। अच्छा, दूर आपसे सुंदर हैं कि आप जैसे तो होंगे सुंदर। चलती हो कुछ बोला ही नहीं ओ, इसे नसीब कहते हैं। वो कहाँ सामले वदन की, ये देखो गोरे, इनसे हमारी जोड़ी मिलती जुलती। ए बनवासी जी, देवी जी कहिए। इतने भाकुर कह रहे, प्यार से नहीं कह पा रहे। आइए देवी जी, देखो आंख चढ़ी चढ़ी लग रही इनकी, जा लग रही के ब्याह वही भाल भाव जा। बनवासी जी, हमें आपके भैया ने भेजा है। किस लिए? आप कौन है और कहां से आई हैं? हमारा नाम शूर्पणखा है, मैं लंका से आई हूँ और अभी आपके भैया ने आपके पास भेजा है। पूछो काहे के लिए? जी किस लिए भेजा है? सुने, हे लक्ष्मण तुम मुझे देखो दे, यूं मंदो मंदो